Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, all my beautiful people. Hope all doing well. पिछली वीडियो में हमने सिस्को स्विच में DHCP सर्वर को कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखा। आज हम आपके लिए लाए हैं एक TP-Link का रूटर। इसका मॉडल नंबर है ER7206। इस रूटर की खासियत क्या है कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक वेन लेन है, दूसरा वेन लेन है और तीसरा भी वेन लेन है। एक तो ये वेन लेन है जो एक नंबर पे है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, इसको आप एज ए वेन लेन भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए लेन भी। और जो तीसरी पोर्ट है उसको भी आप बी लेन या लेन यूज़ कर सकते हैं। यानी इस रूटर में आप 3 डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन को अटैच कर सकते हैं। जैसे सपोज के आपने घर के लिए या ऑफिस के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन लिया है, उसके लिए एक रूटर है, लेकिन आपने 2 या 3 इंटरनेट कनेक्शन लिए हुए, चाहे वो आपके सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट हैं, तो उन 3 इंटरनेट कनेक्शन को आप इस एक रूटर में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो रूटर है इसमें आप सपोज के आपका ये एक ही वेन लेन है और बाकी आप ये जो पोर्ट हैं 1 2 3 4, इन 4 पोर्ट को आप एज ए लेन पोर्ट यूज करना चाहते हैं, तो इन 4 लेन पोर्ट पे आप डिफरेंट IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी आप एक पोर्ट पे जिस सीरीज का IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके साथ जो आप स्विच लगाएंगे, नेटवर्किंग स्विच, उसके साथ जितने भी सिस्टम लगेंगे वो उसी सीरीज का IP एड्रेस उनको असाइन होगा। जो दूसरी पोर्ट पे जो सिस्टम लगेगा उसको उसी हिसाब से IP एड्रेस असाइन होगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। अभी हम इसको पहले इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे थोड़ा। इसको इधर लगा देते हैं, इस पोर्ट पे ये लगा दिया, और दूसरा अच्छा, ये रूटर को हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये भी हमने इसको 4 नंबर पोर्ट पे इसका कनेक्ट किया है कंप्यूटर से। तो अभी हम इसकी ये जो पोर्ट नंबर 1 है ये तो हो गई ना वेन। अभी 2 3 और 4 को हम इसको अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अभी हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, जो इसका डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है 192.168.0.1। ओके, अभी इसको हम इंटर कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको एक यूज़र नेम देंगे, एडमिन रख देते हैं, और एक पासवर्ड इसको असाइन कर देते हैं। पासवर्ड इसको असाइन हो चुका। अभी हम इसको लॉग इन करेंगे। ओके, अभी हम इसके ये मेन पेज पे आ गए। ये इसका मॉडल नंबर है, फर्मवेयर है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं डिटेल से। आज हमने क्या देखना है कि ये जो स्विच है, ये जो TP-Link का ये वाला स्विच है, इस स्विच में ये जो एक पोर्ट है ये डिफ़ॉल्ट है, ये V लेन है, ठीक है। इधर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ।
नेटवर्क में जाएंगे और वेन में जाएंगे। अब वेन पे देखो, ये एक आपको नज़र आ रही है पिंक कलर की, ये जिस पे लिखा हुआ है SFP वेन। ये SFP वेन बेसिकली है क्या, ये जो फाइबर ऑप्टिक है या जो फाइबर केबल होती है ये उसके लिए है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर भी ये इसको निकाल के, ये यहाँ पे फाइबर का केबल इसमें आप लगा सकते हैं। ओके, दूसरी ये जो है ये वाली जिसपे ये कर्सर है इधर, ये आप देख सकते हैं, ये वेन पोर्ट है। बाकी हम ये जो है इसको भी हम वेन पोर्ट बना सकते हैं, तीसरी पोर्ट को और लेन, और ये चौथी को भी। अगर आपके पास इंटरनेट के 3 डिफरेंट कनेक्शन हैं जिनके सर्वर्स प्रोवाइडर डिफरेंट हैं, यानी आपने 3 कनेक्शन लिए हुए हैं, तो वो आप इस रूटर में, एक रूटर में, अब अगर आपने 3 कनेक्शन लिए तो उनके लिए आपको अलग अलग रूटर यूज़ करना पड़ेगा। एक कनेक्शन के लिए अलग एक कंपनी आएगी, वो अपना रूटर लगा के जाएगी। आपने दूसरा कनेक्शन लिया, दूसरी आएगी अपना रूटर लगा के जाएगी, तीसरी आएगी अपना लगा के जाएगी। तो इस रूटर में आप, एक ही रूटर में आप वो तीनों कनेक्शन को कनेक्ट करके इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अभी हमारे केस में ये एक ही कनेक्शन है हमारे पास, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट है हम उसी को रहने देते हैं। बाकी ये जो पोर्ट हैं लेन 1, लेन 2, 3, 4 एंड 5, इनको हम वी लेन कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब इसमें वी लेन कॉन्फ़िगर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रूटर हमको एक ऑप्शन ये भी देता है कि आप इसमें डिफरेंट IP एड्रेस असाइन कर सकते हो, यानी हर एक पोर्ट को आप डिफरेंट IP एड्रेस दे सकते हो, और उसके साथ जो भी आप कंप्यूटर अटैच करेंगे वो उसी IP एड्रेस जो उस पोर्ट को आपने असाइन किया होगा उसी सीरीज से आपके सिस्टम में वो असाइन होंगे, या आपके सिस्टम, आपके CCTV कैमराज है, कंप्यूटर प्रिंटर है, वो उसी IP एड्रेस की सीरीज पे काम करेंगे। सपोज ये है पोर्ट नंबर 2, ठीक है, इसमें ये इसका जो IP एड्रेस है डिफ़ॉल्ट है 01। इसमें जो भी चीज़ें आप लगाएंगे तो वो 01 के हिसाब से इसको, वो 01 के हिसाब से उस सिस्टम को असाइन की जाएंगी। हमद अली, ठीक हो गया। अभी ठीक है, ये लेन 1, लेन 2, लेन 3 एंड लेन 4, इनको हम लेन रख देते हैं। एक हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट लेन है, डिफ़ॉल्ट वेन है, उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अभी हम चलते हैं लेन पे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये लेन 1 है, ये जो पोर्ट नंबर 2 है ना, ये लेन 1 है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है 01 है। इसको हम, एक मिनट, ये जो लेन है इसको हम कर देते हैं लेन 1, और इसकी जो DHCP सर्वर है उसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 0100 है और 0199 है। इसको ओके कर देते हैं। अभी हम इसमें एक और वी लेन क्रिएट कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम इंटरनेट। IP एड्रेस उसको दे देते हैं 11 सीरीज का, ठीक है। तो वे लेन हमारा कौन सा हो गया, 2 हो गया। 111 से स्टार्ट करते हैं और 140 तक, यानी हमारा डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस क्या 11 है। हमारी जो स्टार्टिंग अभी IP एड्रेस स्टार्ट होगा वो 1.11 से होगा और एंड होगा 1.40 पे। डिफ़ॉल्ट गेटवे हम रख देते हैं 11, प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS से भी रख देते हैं 8888, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको ओके करते हैं।
ये इंटरनेट का वीलेन हमारा क्रिएट हो गया, ये डिफॉल्ट था, ये हमने क्रिएट किया। एक और कर देते हैं हम इसके साथ, उसका नाम रख देते हैं हम आईपी फोन। ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। आप जब नेटवर्किंग को आप नेटवर्किंग बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कि आपने वीलेन 1 पे क्या रखना है, सीसीटीवी कैमरा रखने हैं, उसको अकाउंट के लिए रखना है सपोज, 1 मिनट, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसको हम अकाउंट्स के लिए रख देते हैं। ओके, इसको हम आईपी एड्रेस देते हैं 86 का, एक नया आईपी एड्रेस, यानी 11 नहीं 86 सीरीज का आईपी एड्रेस दे देते हैं और कर देते हैं वही 225 और इसका वीलेन 3 हो गया। और नीचे आते हैं, ये 820 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कौन सा आईपी एड्रेस दिया, 86 सीरीज का, और 820 से और 870 तक जाना चाहिए। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, 86 है, बाकी वो प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी डीएनएस हम 880 रख देते हैं। ओके, ये हो गया। अभी देखो, लेन 1 डिफ़ॉल्ट था, इंटरनेट और अकाउंट्स हमने क्रिएट कर दिया। आईपी एड्रेस हमने दे दिए 01 कौन सी, ये जो पोर्ट है ना 2 नंबर इसका है। ये दूसरी जो है जिसपे मेरी ये फिंगर है ये 11 हो गया, और जिसपे ये अभी लगा हुआ है ये 86 हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं वीलेन पे। सबसे पहले हम अकाउंट को वो कर देते हैं, क्योंकि इस पे हमारी जो 4 नंबर पोर्ट लगी हुई है ना, उसको हम अनटैग कर देते हैं। ये जो 4 नंबर पोर्ट है इसको हम क्या करेंगे, अनटैग कर देंगे। ओके, ओके कर देंगे। ये 4 नंबर पोर्ट क्या हो गई हमारी, अनटैग हो गई। यानी ये जिस पे अभी ये लगा हुआ है, ये जिस पोर्ट पे ये केबल लगी हुई है, ये हमारी ये अकाउंट्स की पोर्ट हमने इसको असाइन कर दिया है। वीलेन 3 है और पोर्ट नंबर क्या है, 4 है। ये जो 4 नंबर पोर्ट है और वीलेन 3, इस पे अभी हमारी ये पोर्ट लगी हुई है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये इंटरनेट वाले को कर देते हैं। इंटरनेट वाला को 4 नंबर हमारी हो गई, 5 को हमने छेड़ना ही नहीं है। चार हमारी हो गई ना, अभी हमने 3 को करना है। इसको कर देते हैं अनटैग। ओके ओके, ये देखो ये 3 नंबर भी हो गई। अभी हमने करना है वीलेन 1 को, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अनटैग 2। ओके, इसको 2 को अनटैग कर देते हैं। अभी इसको कर देते हैं ओके। सब हो गई। 2 नंबर यानी ये जो पोर्ट है 2 नंबर, ये वीलेन 1 पे ये भी अनटैग हो गई। वीलेन 2 की जो वीलेन 2 है उसको भी पोर्ट असाइन होगी, सबको असाइन होगी। अभी देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं लेन पे। एक मिनट इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इसको हमने क्या आईपी एड्रेस दिया था इस पोर्ट को, इसको हमने आईपी एड्रेस दिया था मे बी, चलो हम इस पोर्ट को उतार के ना डिफ़ॉल्ट पे लगा देते हैं। ये देखो, ये जो डिफ़ॉल्ट है हमारा वीलेन 1, इस पे लगा देते हैं। इस पे ये और देखो एडमिन पासवर्ड लगाएंगे, एडमिन ओके। हाँ ओके, ओके ये हो गया। नेटवर्क पे आएंगे, लैन पे आएंगे। अभी देखो
जो डिफ़ॉल्ट VLAN 1 है, अभी हमने ये केबल इस पे लगाई हुई है, राइट। इसका IP एड्रेस क्या है, 01 है, और स्टार्टिंग क्या कहाँ से होता है, वो 0100 से। अभी हम चेक करते हैं, अभी हम जाते हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट पे जाते हैं, स्टेटस देखते हैं, डिटेल देखते हैं। देखो 0100 से हमारा IP एड्रेस क्या है, स्टार्ट हो रहा है, यानी इसने मेरे कंप्यूटर को IP एड्रेस असाइन किया। ये कंप्यूटर का IP एड्रेस है, ये 0100 उसने जो मेरे कंप्यूटर को असाइन किया वो है। अच्छा, IP4 गेटवे क्या है, 01 है, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 01 है, और ये DHCP सर्वर, DNS सर्वर इसने 11 ये उठा लिया, ठीक है, कि ये डिफ़ॉल्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इस पोर्ट को मैं उठा के इस दूसरी पोर्ट में लगाता हूँ, क्योंकि ये एक डिफरेंट VLAN है जिस पे अभी ये पोर्ट लगी। ये आप देख सकते हैं अगर इधर, तो ये जो है इंटरनेट है, इंटरनेट के नाम से है VLAN 2 है, ठीक है। इसका IP एड्रेस क्या, 1.1 से 1.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अभी देखते हैं ये सिस्टम को कौन सा IP एड्रेस असाइन करता है। अभी स्टेटस में जाएंगे, स्टेटस, एक मिनट, स्टेटस डिटेल। अभी देखो पहले उसने मेरे कंप्यूटर को 0100 IP एड्रेस असाइन किया था, अभी इसको क्या असाइन किया, 1.11, यानी 1.11 इसने मेरे सिस्टम को IP एड्रेस असाइन किया। अगर इसी पोर्ट में मैं स्विच लगा के उसके साथ अगर 2 कंप्यूटर लगाऊंगा तो दूसरे कंप्यूटर को ये क्या असाइन करेगा, 12, तीसरे को 13, ऐसे ये सीरीज़ में चलता रहेगा, ठीक है। ये हमने ये DHCP यानी प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS क्या दिया था, 88 दिया था, और वो उसने 88 और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हमारा 1 है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं। अभी हम तीसरी पोर्ट में लगाते हैं, ये देखिए, इसको निकाल के इधर तीसरी पोर्ट में लगाते हैं, तीसरी पोर्ट में लगा दिया। अभी देखिए तीसरी पोर्ट में क्या है, तीसरी पोर्ट का IP एड्रेस की सीरीज़ तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है ना, ये क्या है, 8.6 है, 8.6, ओके। अभी चलते हैं सिस्टम पे, स्टेटस पे चलते हैं, डिटेल में चलते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, 192.168.8.6, और हाँ हमारे कंप्यूटर को उसने IP एड्रेस क्या असाइन किया, 192.168.8.20, और DNS जो प्राइमरी और सेकेंडरी DNS हमने दिया था 8888। अभी आपने देखा कि रूटर एक ही है, लेकिन उसने हमको मुख्तलिफ़ किस्म के IP एड्रेस असाइन कर ली। अच्छा, अभी मैं लास्ट में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। एक और मैं VLAN क्रिएट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। इस VLAN का नाम मैं दे देता हूँ क्या, कि CCTV कैमरा, ओके। इसमें IP एड्रेस दे देते हैं 192, अच्छा 192 हो गया, 170 हो गया, कोई रेंडमली IP एड्रेस देते हैं, 160 हो गया, .45 हो गया, ठीक है। सबनेट मास्क आ गया। VLAN कितना है, ये VLAN हो गया 4, ओके। अभी इसका IP एड्रेस क्या है, ये IP एड्रेस है, इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा ये हमने रेंडमली IP एड्रेस वो किया हुआ है, तो ठीक है। 60.45 हो गया। अब एंडिंग IP एड्रेस, इसको हम कर देते हैं कितना, ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 60 है, तो 45, तो
40 51 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और एंडिंग क्या हो गया, 51 से स्टार्ट हो और कितने तक जाए, 100 तक जाए। ओके, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, ये है। इसको हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। यू हैव बीन टाइम आउट प्लीज़। ओके, एडमिन 1 2 3 4 5 नेटवर्क VLAN, ठीक है। ये हमारा अकाउंट्स हुआ था, ठीक है। अभी वो उसने क्रिएट नहीं किया, फिर करते हैं। CCTV कैमरा, IP एड्रेस क्या था, ये 45। ओके, VLAN 4 था, स्टार्टिंग रेंज क्या थी, 51 थी, और एंड कहाँ से हो रहा था, किधर से 100, कॉपी पेस्ट 51 और इसको 70 कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या था, डिफ़ॉल्ट गेटवे था 45 और ये कुछ था वही 88 कर देते हैं इसको। ओके कर देते हैं। अभी ये कैमरा का IP एड्रेस हो गया जी, ठीक है। VLAN में चलते हैं। और ये CCTV कैमरा, इसको हम कर देते हैं क्या, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 को हम क्या कर देंगे, ऑन टैग कर देंगे, ओके कर देंगे, हो गया। अभी हम इस केबल को निकाल के यहाँ पे लगाते हैं 5 नंबर लास्ट पे। ये अब देखना, इसको हमने IP एड्रेस क्या दिया है, ठीक है, लॉग आउट हो गया। ठीक है, जो भी दिया हुआ है वो हम चेक करते हैं क्या होता है। स्टेटस में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, ये देखो 192.170.60.51, क्योंकि 51 से हमने स्टार्ट किया था और ये इसने IP एड्रेस को असाइन कर दिया। ये एक रेंडमली IP एड्रेस हमने इस 5 नंबर पोर्ट के लिए असाइन किया था। तो आई होप आपको ये TP-Link के रूटर की कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।